Hi everyone, this is Vijit Singh. I am a third year MBBS student. Welcome to my vlog. This is my journey where I aim to become more confident, able to express myself, and become less of an introvert. So, welcome aboard. So, hi. Okay. तो यू कैन सी आई एम इन माई हॉस्टल नाउ। ठीक है, हम हॉस्टल आ गए। आज सुबह सुबह ही हॉस्टल पहुंचे हैं, उसकी पूरी स्टोरी बाद में। तो कल से शुरू करते हैं। कल था मेरा ट्रैवलिंग का डे। सो मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मैंने नाश्ता किया है जो कि था, क्या था, हाँ, दो पराठे खाए थे विद चिकन ग्रेवी। यू शुड ट्राई दैट सम टाइम, ठीक है, इफ यू आर लाइक नॉन वेजिटेरियन, नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। सो दैट वाज रियली गुड। तो दो पराठे खाने के बाद मम्मी मुझे डांट रही कि दो पराठे में क्या होगा तेरा, कि मैं घर से थोड़ा जल्दी जा रहा था। मैं जल्दी जा रहा था कि मुझे कुछ काम था। काम ये था कि सीपी ने मुझसे बोलते कि उसको शूज चाहिए दिल्ली से। तो मुझे वहां थोड़ा जल्दी जाना था ताकि मैं सीपी के वो शूज ला सकूं। बट वो जो था, लेदर के शूज, वो नॉर्मली 5 से 6 हजार के मिलते हैं, 7 हजार तक मिलते हैं। बट वो सेल में उसे 1 हजार के मिल रहे थे। बट वो ऑफर से लिमिटेड टाइम के लिए था और कुछ लोगों के लिए था। एंड वो जो लिमिटेड टाइम था 16 तारीख से शुरू हो रहा था। सो मैं नहीं जा सकता था। तो मैं फिर सीधा अपने स्टेशन चला गया सिर्फ दो पराठे खाकर। सो मैं दिल्ली में उतरा, जो कि थी न्यू दिल्ली, हाँ, न्यू दिल्ली में उतरा था। न्यू दिल्ली उतरने वाला था, अब याद आया, न्यू दिल्ली उतरने वाला था, बस रास्ते में शहादरा आया था। शहादरा जो कि एक रेलवे स्टेशन भी है और उसी का मेट्रो स्टेशन भी है। सो व्हाट आई डिड, मैं शहादरा पे एकदम से उतर गया, क्योंकि वहां से मेरा मेट्रो की ट्रैवलिंग थोड़ी और कट हो जाती। सो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मैं 3:30 तक शाहदरा में था। एंड 4:30 तक मैं अपने सॉरी, 4:30 तक मैं अपने वेटिंग रूम में पहुंच चुका था, एसी वेटिंग रूम में। तो मैंने अपना टिकट लिया था 7:30 तक, क्योंकि ट्रेन 8 बजे चलनी शुरू हो जाती है, तो 7:30 तक वो लग जाती है अपने प्लेटफॉर्म पे। सो मैं 7:30 तक का वो अपना पूरा पास लिया। देन मैं 60 रुपीज़ कट हुए उसमें। तो मैं 7:30 से अपना वहां पे बैठा हुआ हूँ। सॉरी, 4:30 से 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 3 घंटे मैं वेटिंग रूम में बस बैठा रहा हूँ। फोन चलाया एंड मैंने वहीं से ही अपनी वो जो कल की शॉर्ट्स थी वो वहीं से मैंने अपलोड की थी। ठीक है। तो इस सब के बाद मैंने जब ये सब कर लिया, देन फिर मेरी ट्रेन आई। ठीक है। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेन है वो सुबह सुबह 5 बजे पहुंचाती है, 8 बजे वहां से चलती है, 5 बजे सुबह सुबह बादम पहुंचाती है। एंड ये कमबख्त ट्रेन सुबह सुबह 4:20 पे ही बांदा पहुंच चुकी थी। फॉर्चुनेटली मेरे साथ अभिषेक भी आ रहा था। आगरा ने तो मुझे फोन करके बुलाया, मतलब उठाया, कि ट्रेन पहुंच गई है। मेरा फोन डाउन था तो मैंने सिर्फ सिंपल अलार्म लगाया था। मैंने वो प्लेटफॉर्म वाला अलार्म लगाया था कि नहीं लगाया था। मैंने अलार्म से भी ये 55 या 45 के अराउंड का अलार्म लगाया था कि वो 5 बजे पहुंचा देगी। एंड वो 4:20 पे वहां पे खड़ी हुई थी। तो वो अलार्म भी मेरा हॉस्टल में आने के बाद बजा है। तो मैं हॉस्टल अपना 47 या 48 तक पहुंच गया था। मैं आराम से हॉस्टल में आया हूँ। गेट खोलते ही मुझे वेलकम किया गया। किस चीज ने वेलकम किया? ह्यूमिडिटी ने, सीलन ने। वो जो स्मेल आती है ना, ठंडी ठंडी अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है रूम खुलते, कोई बंद रूम होता है बहुत टाइम से, वो, उससे मेरा वेलकम किया। मैंने अपना जो मेरा मैट्रेस है वो बिछाया, अनकवर करके। एंड मैं उस पर जैसे ही क्रॉल करता हुआ थोड़ा आगे चलने लगा, वो मुझे ठंडा ठंडा फील होने लगा। वो गंदा फील हो रहा था, उसमें ह्यूमिडिटी भी थी, उसमें मॉइस्चर था काफी ज्यादा। तो मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था। मैं सोया नहीं हूँ। मैं सुबह सुबह आया हूँ 4:30 बजे। मैं उठ गया था, तब से मैं सोया नहीं हूँ। सो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं। मैं ऐसे फोन चलाता रहा, इंस्टा स्क्रॉल करता रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा मूड खराब हो रहा है। मैं क्या यार, कपड़े भी काफी सारे रखे हुए हैं, वो भी धुलने में। यहाँ से जाने से पहले जो गंदे कपड़े थे मैं उन्हें सिर्फ बारिश आ रही थी उस टाइम पे, धूप नहीं थी। एंड मैं जब से गया हूँ तब से धूप नहीं आई है बांदा में। बांदा में सिर्फ बारिश हो रही है या फिर बादल है, धूप नहीं है। आज भी बारिश ही हुई है। बट वो कपड़े मैं सिंपली रूम में रस्सी को बिछाकर उनके ऊपर
उन्हें डाल के चला गया था ताकि वो जो भी उनमें हो, ताकि वो बदबू ना हो उनमें ज्यादा। तो वापस आए हो तो उसमें बदबू नहीं थी इतनी। सॉरी फॉर दैट, कोई आ गया था। ओके, तो उसमें बहुत अजीब सी स्मेल हो रही थी, बहुत गंदा मुझे फील हो रहा था, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कुछ प्लान किया कि रूम से मॉइस्चर को निकालना पड़ेगा। अब सर्दियाँ आने वाली है तो हीटर तो चलने ही वाला है ऑब्वियसली। तो सोचा क्यों ना पहले ही चला ले। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो मैं इस चीज में मैं पूरा दिन गर्मी में रह सकता हूँ, बट मुझे मेरा रूम साफ चाहिए अब। सो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, नॉर्मली झाड़ू लगाई, रूम साफ किया। देन उसके बाद मैंने हीटर निकाला। मैंने हीटर निकाल लिया। मैंने बहुत देर तक सोचा कि किस तरीके से रूम को सेट करूँ कि ये पहले मेरा ब्लैंकेट, जो मेरा वो मैट्रेस है, वो सूख जाए। सो व्हाट आई डिड, मैंने गद्दे को चेयर पे ऐसे रैप करके रखा, जैसे एक मैं पर्सन हूँ, मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, एंड देन मैंने अपनी चारों तरफ ऐसे रैप कर लिया ब्लैंकेट को। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही उसे बिना मेरे उसे ऐसे रैप किया, और सामने की तरफ से नीचे तरफ खुला हुआ था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो सामने की तरफ से खुला हुआ है। एंड मैं नीचे हीटर रखा हुआ है, तो हीटर उसमें ब्लो कर रहा है, वो ब्लोअर उसमें गर्म हवा को ब्लो कर रहा है, फुल पोटेंशियल पे चल रहा है। एंड 2 घंटे तक वो पूरे 2 या 3 घंटे तक वो लगातार चला है, उसने पूरे रूम में गर्मी की थी। मैं जो लास्ट टाइम कपड़े धुल के गया था, वो उनमें भी बदबू हो गई थी। बल्कि सूख चुके थे वो, बट वो बिना धूप के सूखे थे, तो उनमें बदबू हो रही थी। वट आई डिड, मैंने उसे ब्लोअर से उन्हें दोबारा सुखाया। अब ऊपर की तरफ वहां पे यू कैन सी कि उस जगह पे जगह है, तो मैंने उस जगह पे कपड़े डालता रहा, वो सूखते रहे, निकालता रहा। इस तरीके से मैंने पूरा पूरा अपना चलाया सब कुछ। ठीक है। देन जब ये सब हो गया मेरा, तो मैंने ब्लैंक अपना वो लिया, मेरी नई चादर थी, मैंने नई चादर बिछाई। एंड वो धुली नहीं मैंने, तो उसमें थोड़ी खट्टी खट्टी सी एसीटोन टाइप की वो स्मेल आ रही थी हल्की हल्की सी, तो उससे मेरा रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो चुका है। सो मैंने उसमें फिर परफ्यूम्स वगैरह डाले, तो थोड़ा साफ किया, क्लीन किया। है ना, मेरा रूम काफी सही है, बट अभी भी उसमें हीटर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गंदे कपड़े थे वो मैंने धुल दिए हैं, मुझे अब नहीं चाहिए कुछ भी गंदगी। तो मैंने सारे के सारे कपड़े जितने भी थे A to Z सारे के सारे मशीन में डाले विद डिटॉल एंड बहुत सारा डिटर्जेंट, बहुत सारा, एंड धुल दिए कि अब सब साफ चाहिए। देन मैंने पूरे रूम में कपड़े फैला रखे हैं, पूरा हीटर फुल पे चला रखा है। एंड कम वक्त लाइट भी चली गई थी यार रास्ते बीच में, नियर अबाउट 2 बजे के आसपास लाइट जा चुकी थी। एंड इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस टाइम पे कि मेरे कपड़े अब सूखेंगे कैसे। एंड 2 बजे लाइट गई है, एंड मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि गुस्सा आ रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। वो लाइट क्यों गई है? दिन हल्की हल्की बारिश होने लगी है। फिर पता चला है कि पूरे बांदा में ही लाइट नहीं है, तो मतलब लाइट पीछे से ही खत्म हुई है, कुछ हुआ है, प्रॉब्लम पीछे हुई है कानपुर में। सॉरी। सो ये सब हुआ। तो लाइट नहीं थी, मैं ऐसे ही फोन चार्ज चलाते सो गया रूम में। सीपी के रूम में, तो मैं रूम में सीपी के रूम में सोया हूँ। तो उठा हूँ 4:30 बजे के आसपास। गीतांश ने फोन करके उठाया है मुझे, उसे कुछ काम था तो उस चीज़ की उसे पिक्स फिक्स भेजी। देन उसके बाद मैं उठा हूँ, थोड़ा घर पे बात की है, मम्मी शायद 2-3 बार बात हुई है। इसके बाद ये सब करने के बाद आज एक कज़न का बर्थडे भी है, तो उसे विश किया है। देन उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड लाइट आ चुकी है। मैंने एक ब्लोअर फुल पे चला दिया है, पंखा भी फुल पे चला दिया कि अब जो भी होगा कपड़े भी सूखेंगे। देन थोड़ी देर में मोशन बाद में देखा जाएगा, पहले कपड़े सूखने चाहिए। मेरी नई बेल्ट पे फंगस लग गई थी, द वर्स्ट थिंग। मैंने क्या किया, उसे क्लीन किया बेल्ट को, दैट्स गुड। बट वो बहुत, फिर मैंने उसके बाद उसे उसी हीटर के आगे रख दिया, मतलब चेयर के नीचे। तो वो बहुत ड्राई हो गई, पूरी सूख गई। मैं कहा अब ये सही हो गई, बट प्रॉब्लम इज विद जेन्युइन लेदर कि वो उसके स्केल्स निकल जाते हैं, वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसका केयर करनी पड़ती है। आपको जेन्युइन लेदर की केयर करनी पड़ती है, उन्हें ऑयलिंग भी करनी पड़ती है। लेदर नीड्स ऑयलिंग। लोग क्या करते हैं, लेदर की चीजें ले आते हैं, उनके लिए पता नहीं होता, कुछ लोग तो फेक लेदर ले आते हैं। मेरे लेदर की बेल्ट में क्रैक्स आ गए थे काफी सारे। व्हाट आई डिड, मैंने जो लेदर का ऑयल आता है स्पेशली, मैंने वो मंगा रखा है। क्योंकि मैंने भाई की एक जैकेट थी रेड वाली, वो लेदर की थी। भाई ने कहा था उसकी केयर करनी है, उसने मुझे बताया था कैसे कैसे करनी है। तो मैंने वो एक बार लाया, पहनी कुछ टाइम, और वापस करके आ गया कि मेरा बस का नहीं इतना केयर करना, हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं। मैंने उस ऑयल को लिया, उसे पहले हाथ से लगा रहा हूँ, बहुत गंदा, लाइक अच्छे से नहीं लग रहा है।
देन मैंने सोचा है लाइक इससे अच्छा तो लोग जैसे वुड पे वो करते हैं ना, वार्निश वगैरह लगाते हैं, वो यूज करते थे कॉटन। तो मैं सोचा कॉटन से करके देखते हैं। मैंने कॉटन लिया, कॉटन में थोड़ा ऑयल डाला है, तो उसे ऐसे लाइक उसे पूरा ऐसे लगा रहा हूँ, ना बहुत अच्छे से लग रहा है, अप्लाई बहुत अच्छे से हो रहा है। सो मैंने पूरे पूरे उस पर कर दिया। देन आई रिमेम्बर्ड कि मेरा जो टैबलेट वाला बैग है, जो मेरा उसका स्काई, मैंने फेमस कंपनी कैसे भूल गया। व्हाट द नेम ऑफ दैट कंपनी जो स्काई से शुरू होती है, जो भी है। सो वो पूरा लेदर से बना हुआ है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने उस पर भी ऑयलिंग कर दी है। सो मैंने उसे ऑयलिंग करके रख दी कि रूम में अब हीटर चलेगा, वो हीट अप होगा रूम। तो मैंने उसे अच्छे से पूरा, पहली बार लाइफ में मैंने उसे भी उसकी केयर करके रख दिया कि अब तू आराम से यहीं पे रहे। सब वो रूम में अच्छे से रखा हुआ है, पूरे रूम में लाइक भट्टी बनी हुई है रूम इस टाइम पे। एंड पूरा रूम में मॉइस्चर तो है क्यों, लाइक कपड़े सूख रहे हैं, बट वो जल्दी ठीक हो जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे। सो आई होप जल्दी सब ठीक हो। एंड रात के टाइम पे मैं हीटर नहीं चला रहा हूँ। मैं रात सोने से पहले ही हीटर को बंद कर दूंगा एंड सिर्फ नॉर्मल फैन चला के सारी हीट को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की जो ठंडी हवा है मॉइस्चर वाली वो आ जाएगी, कोई बात नहीं, इतने से काम चलता है, कल फिर से हीटर चल जाएगा। बट मुझे रूम मेरा साफ चाहिए, अब सही चाहिए, बहुत हो गया फंगस के साथ रहना, इन सब के साथ रहना। अब मुझे सफाई चाहिए, मेरे रूम में स्मेल नहीं चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी बाहर जाऊंगा, मुझे भूख लगी बहुत है, तो कुछ अंडा पेटीज अगर कुछ खा के आऊंगा। एंड वहीं से रूम फ्रेशनर भी ले आऊंगा कि अब रूम में रूम फ्रेशनर की ज्यादा जरूरत है। सो दिस वॉज माई डे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड हॉस्टल में थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। एंड अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ मेरे पास एक दो अपनी शॉर्ट्स और है जो कि मेरी उसकी बनी हुई है, लाइक मेरा ईयर फिनिश होने का। सो एक है समरी ऑफ 2023 जो कि मेरा एंड हुआ था, तो उसके लाइक दिसंबर के में मैंने बनाई थी पूरे 2023 की पूरी मेमोरीज। एंड एक बनाई थी मैंने 2024 की मेमोरीज शायद। सो वो मैं अपलोड कर दूंगा एक के बाद एक। सो अभी के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। आई अभिजीत सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।